नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा है। रुड़की में आईआईटी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आज शाम करीब 5:30 बजे कार्यक्रम होगा। कई संतों महामंडलेश्वर से मुलाकात करेंगे सीएम। दोबारा सीएम बनने के बाद पहला रुड़की दौरा है पुष्कर सिंह धामी का। पहले जब वो सीएम थे उसके बाद दोबारा जब चुनाव जीते उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो दोबारा जब सीएम बनी उसके बाद वो पहली बार रुड़की जा रहे हैं और यहाँ पर कई साधु संत महामंडलेश्वर से उनकी मुलाकात होगी। और जब से बीजेपी को जीत मिली है, दोबारा सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी। लगातार खुशी जता चुके हैं संत समाज महामंडलेश्वर भी, और उसके बाद अब क्योंकि दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार रुड़की जा रहे हैं, संतों से महामंडलेश्वर से मुलाकात करेंगे, उन्हें आशीर्वाद भी मिलेगा। और बड़ी बात यह है आपको कि ये रुड़की दौरा काफी अहम है। लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। कल मसूरी में थे, उसके बाद हरिद्वार भी गए, कई सौगातें दी उन्होंने, और आज रुड़की में आईआईटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आज शाम करीब 5:30 बजे कार्यक्रम है। तो रुड़की आईआईटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज शाम करीब 5:30 बजे कार्यक्रम है। कई संतों महामंडलेश्वर से मुलाकात करेंगे सीएम। दोबारा सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का ये पहला रुड़की दौरा है। कल कई सौगातें मसूरी को भी मिली थी और उसके बाद हरिद्वार भी पहुंचे थे। डायलिसिस मशीन और रक्त दान शिविर का जो है वो उन्होंने शुभारंभ किया था। और उसके बाद आज जब रुड़की जा रहे हैं तो लोगों को उम्मीदें भी हैं। दोबारा सीएम बनने के बाद वो मेल मुलाकातों का दौर भी होगा। संतों महामंडलेश्वर से उनकी मुलाकात भी होगी, क्योंकि जब वो दोबारा सीएम बने, खुशी जताई थी संत समाज ने और महामंडलेश्वर ने। साधु संत खुश थे और पहली बार जा रहे हैं तो उनसे मुलाकात भी काफी अहम हो जाती है। कार्यक्रम आयोजित है आईआईटी में और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचेंगे। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए सीधे देहरादून चलते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सौरभ, क्या और जानकारी है रुड़की दौरे के बारे में सीएम के? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के लिए रवाना हो गए। पहले वो विधायक के आवास जाएंगे, जो प्रतिभ बत्रा है भाजपा विधायक, उनके आवास पे उनका निजी कार्यक्रम है। लगभग जो है 1 घंटा वो उनके आवास पर रहेंगे। उसके बाद लगभग जो है 4 बजे साधु संतों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया। उसके बाद जो है लगभग 5:30 बजे वो रुड़की आईआईटी पहुंचेंगे। रुड़की आईआईटी के 175वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएम वहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। जो पूर्व जो अध्यापक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से तैयारी चल रही थी, तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री वहां पर शिरकत करेंगे। और कई बड़ी सौगातें जो है रुड़की के लोगों को भी मिल सकती हैं। अगर बीते रोज की बात की जाए तो मसूरी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपकरण दिए थे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। तो वहीं हरिद्वार में भी जो है तमाम उपकरण और जो है बड़ी सौगातें देने का काम किया था। मुख्यमंत्री का ये पहला रुड़की दौरा है जिसमें तमाम जो है सौगातें रुड़की को भी दी जा सकती है, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर वहाँ परिवहन के क्षेत्र में हो। तो कई बड़ी सौगातें इस बार मुख्यमंत्री रुड़की की जनता को दे सकते हैं। क्योंकि बीते दिनों की बात की जाए तो रुड़की और हरिद्वार के जो बस डिपो थे उनके एकीकरण की बात सामने आई थी, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि रुड़की बस डिपो को ही बड़े स्वरूप में बना दिया जाएगा। इसको लेकर भी आज एक बड़ी सौगात रुड़की के लोगों को मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा, मसूरी हरिद्वार में स्वास्थ्य को लेकर बड़ी सौगात दी है, तो अब शिक्षा को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों की। बिल्कुल, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कोई नए आयाम स्थापित करे, इसको लेकर बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहे। बाकायदा जो है शिक्षा के क्षेत्र को कैसे जो है आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की बात की जाए या राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को, इनको हाईटेक करने के साथ ही छात्र छात्राओं को बेहतर तरीके से एजुकेशन मिले, इसको लेकर जो है बाकायदा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा अगर सरकारी स्कूलों में ही मिलेगी तो उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं छात्रों को मिलेगा। प्राइवेट की तरफ से जो लोगों का मोह भंग होगा। लिहाजा जो है इस तरीके से स्कूलों को डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। और नई शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो नई शिक्षा नीति भी इसी सत्र से लागू करने की सरकार तैयारी करने जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि शिक्षा नीति भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और भ्रष्टाचार से मुक्त करना उत्तराखंड को बहुत जरूरी है। हम इस पर चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल की शुरुआत की है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने आज आम जनता के लिए 1064 वेब ऐप को लॉन्च किया है। सीएम धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त
जो है वो पहल की है। अब इसके जरिए तमाम लोग अपनी शिकायतें दे सकते हैं। उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया उन्होंने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे सीएम हेल्पलाइन और संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की ये नई पहल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं राजधानी देहरादून। सौरभ, हर क्षेत्र में कोशिश है कि अच्छा काम सरकार करे। भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की ये एक बड़ी पहल है और कारगर भी सिद्ध होगी। बिल्कुल, देखिए जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार ने अब एक और ऐप जो है तैयार किया, जिसमें 1064 जो है नंबर जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं उनको जो है ये मौका मिलेगा कि वो अपनी समय से शिकायत दर्ज करवा सके। क्योंकि सरकार जिस तरीके का दावा कर रही है कि पारदर्शिता और समयबद्धता दोनों चीज़ों का जो विशेष ध्यान रखा जाएगा, भ्रष्टाचार पर समय रहते नकेल कसी जानी, लगाम लगाना, ये सरकार की प्राथमिकता होगी। आज जो उसी के तहत बाकायदा विजिलेंस विभाग द्वारा जो है एक ऐप जारी करवाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से जो उद्घाटन किया। इस लॉन्चिंग के दौरान विजिलेंस के तमाम सीनियर अधिकारी यहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो है उनको बधाई देते हुए जरूर कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ऐप मील का पत्थर साबित होगा, लिहाजा इसको जारी करने का जो है, और पहले जो है अगर होता तो इसका जो है लाभ राज्य के लोगों को जरूर मिलता, लेकिन हाँ वर्तमान में हुआ तो इसका लाभ आगामी तौर पर लोगों को जरूर मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की जो परिकल्पना सरकार के द्वारा की जाती रही है, जो बात उठती रही है, उस पर जो है काम हो सकेगा। जी सौरभ, अब आपसे जानना चाहेंगे ये ऐप जो लॉन्च किया गया है, क्या खासियत है इसकी, किस तरीके से काम करेगा ये? देखिए बाकायदा जिस तरीके से उसमें शिकायत पुख्ता सबूत है तो वो 1064 पर जो है ऐप पर अपनी शिकायतों को पंजीकृत करेगा। उस पंजीकृत के बाद जो है उसकी तमाम जो जानकारी होगी वो गुप्त रखी जाएगी और उस जानकारी के माध्यम से ही सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस की बाकायदा जो टीमें हैं उस पर जो है परीक्षण करने के बाद उस पर जो कार्रवाई करेगी। इसको लेकर सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिए गए। किसी भी सूरत में और कोई भी भ्रष्टाचारी जो अधिकारी होगा उसको खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि सरकार ने एक मैसेज देने का काम किया कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर यह सरकार में काम हो सकेगा। अगर कोई इसके विपरीत काम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज देने का काम किया गया है। जी सौरभ, ऐप तो लॉन्च हो चुका है, तो इसकी क्या शुरुआत हो चुकी है? अब इसी के साथ जो शिकायतें वो आनी शुरू हो चुकी हैं क्या? देखिए अब से जो है कुछ देर पहले यानी कि लगभग 1 घंटा पहले ही जो है इस ऐप का जो है उद्घाटन किया गया। अब जो है इस पर शिकायतें आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी की बात की जाए तो फिलहाल लोगों तक जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक रूप से होना चाहिए, जिससे लोगों तक जानकारी पहुंच सके और लोग जो इस ऐप से जुड़ सके कि अगर कोई भ्रष्टाचार की कोई शिकायत होती है, कोई जो उससे पीड़ित दिखाई देता है तो जाहिर सी बात है उसकी शिकायतें वहां तक पहुंचे जहां तक वो पहुंचाना चाहता है। जी सौरभ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक सही लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जानकारी इसकी हो, इसके लिए भी कोई कदम उठाया जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए इसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 1064 नंबर को जो है बाकायदा इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया जाए, जिससे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार के कोई मामले सामने आते हैं तो लोग इस तक पहुंच सकें, इसका इस्तेमाल कर सकें। इसको इस्तेमाल करने की जो है पूरी कवायद जो बताई जाए कि आखिर कैसे जो है इसका इस्तेमाल करना है, कैसे जो अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है, कैसे जो इसे सबमिट किया जाए, तमाम चीज़ों को बताने के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और अधिकारी इस मामले को गंभीरता से भी ले रहे हैं, जिसको लेकर जो है सूचना विभाग की तरफ से माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसके प्रचार प्रसार को लेकर पैम्पलेट और जो जगह जगह जो होर्डिंग लगा दिए जाएंगे, जिससे लोगों तक जानकारी मिल सके। तमाम विभागों में इसकी जो है जानकारी हो, इसको लेकर भी जो है बाकायदा जिम्मेवारी तय की जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, और जब से दोबारा की कमान संभाली है सीएम की सूबे की, तब से एक्शन मोड में है। देखिए लगातार दौरे भी कर रहे हैं, सौगात भी दे रहे हैं और ये भी देखने को आ रहा है कि अब बहुत रूटीन चेंज हो गया है। मुलाकात का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है कि मंडे और ये सोमवार मंगलवार इनसे मिलेंगे, आम जनता से तब मिलेंगे। एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं धामी इस बार। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही एक मैसेज दे चुके हैं कि बीते दिनों जो है उनको सिर्फ 4 माह का समय मिला था, जिसमें जो उन्होंने अपनी जो है सरकार लाने में जो तमाम प्रयास किए थे, और अब एक बार फिर अब उनको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो लिहाजा एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत होगी, जिससे भविष्य में भाजपा की सरकार स्थापित हो सके। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव है, उसके बाद निकाय चुनाव और फिर जो है लोकसभा चुनाव, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है धामी अपने पूरे रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बाकायदा जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो बेहतर
तरीके से काम करें, जिससे सरकार की छवि जो है बेहतर हो, सरकार को जो बेहतर कामों के जरिए जो लोग पहचान कर सकें। कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, कोई लापरवाही होती है, तो कहीं ना कहीं उससे सरकार की शाख पर बट्टा लगता है, पलीता लगता है। ऐसे कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे सरकार की छवि धूमिल हो, तो लिहाजा अधिकारियों को मैसेज देने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाटिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में रेखा आर्य एडमिट है। रेखा आर्य ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। आज बाबा बनखड़ी नाथ जी की कृपा व आप सभी देवतुल्य सोमेश्वर वासियों, प्रदेश वासियों, शुभचिंतकों व संबंधी गणों की आशीर्वाद व शुभकामनाओं से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में मेरा ऑपरेशन सफल हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द स्वस्थ होकर आप सभी की सेवा में तत्परता के साथ पुनः कार्य करूंगी। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस बात की जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है और एक फोटो भी शेयर की है। ये फोटो रेखा आर्य की है। कैबिनेट मंत्री हैं, पहले सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थी, महिला बाल विकास सहित कई विभाग थे और इस बार भी कैबिनेट मंत्री हैं, महिला बाल विकास सहित कई विभाग उनके पास है। अचानक से जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये फोटो दी, तब लोगों को जानकारी लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने कोई ऑपरेशन करवाया है। और उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का ही असर है कि ऑपरेशन सफल रहा और अब मैं जल्द स्वस्थ होकर आप सभी की सेवा में तत्परता के साथ पुनः कार्य करूंगी। और अब एक बड़ी खबर, रुड़की में विजिलेंस टीम ने कानून को रिश्वत लेते दबोचा है। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। कानून गो ने महिला से रिश्वत की मांग की थी। महिला ने विजिलेंस टीम से मामले की शिकायत की थी। महिला की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। रुड़की तहसील पहुंचकर घंटों तक कानून गो से पूछताछ की गई है। शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। रुड़की तहसील कार्यालय पहुंची टीम और उसके बाद घंटों कानून गो से पूछताछ की है। महिला की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है रिश्वत लेते हुए। रुड़की तहसील कार्यालय पहुंचकर कानून गो से पूछताछ भी की है। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने कानून गो को रिश्वत लेते दबोच लिया। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एक महिला से कानून गो ने रिश्वत की मांग की थी, काम के लिए 15,000 रुपए की मांग की थी और महिला ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को की गई और जब कानून गो को रुपए दिए गए तो रंगे हाथों पकड़ लिया गया 15,000 की रिश्वत लेते हुए। महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। रुड़की तहसील कार्यालय पे घंटों तक कानून गो से पूछताछ की गई। ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे संवाददाता आरिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरिफ, और क्या जानकारी मिली है? किस बात के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था ये कानून गो और क्या है इस रिश्वतखोर का नाम? देखिए, जिस तरीके से रुड़की तहसील में कानून को राजकुमार सैनी है और वो यहाँ पर जिस तरीके से कार्य कर रहे थे, उन पर आरोप है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि वो 15,000 रुपए की एक काम के एवज में उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसको न होने के बाद भी लगातार वो दबाव बनाते रहे राजकुमार सैनी। और जब वो लेके पहुंची तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे के काम नहीं होगा, इसलिए उसने उसकी शिकायत विजिलेंस देहरादून से की। जब उस टीम सुबह पहुंची है और उसे डर दबोचा है। राजकुमार सैनी से विजिलेंस की टीम और उसके तमाम अधिकारी सुबह से ही बंद कमरे में पूछताछ करने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनके अलावा कोई और भी है या नहीं। फिलहाल जानकारी मिली है कि राजकुमार सैनी जो कानून को है वो हाल ही में देहरादून से यहाँ ट्रांसफर हुआ था उनका रुड़की तहसील में और उन्हें विजिलेंस की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए दर दबोचा है। जी आरिफ, यानी यहाँ पर भी वो अपनी दुकान जमाने की कोशिश कर रहे थे। फिर तो जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि जहां वो पहले थे, क्या वहां भी इसी तरीके से रिश्वत का खेल खेलते थे? देखिए, जिस तरीके से रुड़की तहसील में पहले भी जो पटवारी हैं वो पहले भी रिश्वत के मामले में पकड़े जा चुके हैं, पहले भी कई मामले आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तहसील प्रशासन है और पटवारी कानून को वगैरह है, ये कोई भी इस बात से सबक नहीं ले पाते। लेकिन इस बात जिस तरीके से विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है और यहाँ पर 15,000 की रिश्वत लेते उनको
पकड़ा है। उसके बाद जो तहसील प्रशासन है उसमें हड़कंप मचा हुआ है और अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि जिस तरीके से जो विजिलेंस की टीम के अधिकारी हैं वो बंद कमरे में बिल्कुल, और उसके बाद ही पता वहाँ- चलेगा कि क्या और किन लोगों से तार जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ तमाम जानकारी के लिए। और अब देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जांच में फर्जी पाए गए हैं राशन कार्ड। प्रदेश में 6,40,000 राशन कार्ड जांच में फर्जी पाए गए हैं। सत्यापन अभियान में खुलासा हुआ है। हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक राशन कार्ड उत्तराखंड में रद्द हुए हैं। ये फर्जी राशन कार्ड है, गलत नाम के ये राशन कार्ड है। उन लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद इन राशन कार्ड के बारे में पता चला कि ये फर्जी है और ऐसे करीब 6.5 लाख राशन कार्ड हैं। एक बड़ी संख्या है इनकी। हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक राशन कार्ड उत्तराखंड में रद्द हुए हैं। अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर राशन कार्ड फर्जी बनाए गए तो वो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ये फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। बड़ी खबर इस वक्त है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये पूरी जानकारी क्या मिल पाई है राशन कार्ड के बारे में? कहां से बन रहे थे, कौन बना रहा था इतनी संख्या में ये फर्जी राशन कार्ड? ये कह सकते हैं कि इससे पूर्व में जो राशन कार्ड को लेकर जो जांच पूरे प्रदेश में चली गई, जांच ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जो जांच यहाँ पर शुरू हुई थी, जिसमें केंद्र की तरफ से एक आदेश यहाँ पे निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्यों में जो राशन कार्ड को लेकर जो निर्माण है उनको सभी ऑनलाइन यहाँ पर करने का काम किया जाएगा। उसके आधार से सभी लिंक हो सके और सरकार उसके बाद अपने जो राशन की प्रक्रिया वो पूरी यहाँ पर करेगी। तो उस दिशा में खाद्य विभाग की तरफ से यहाँ पर जांची की गई। जिस जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने निकल कर आया है कि प्रदेश में 6,46,000 से ज्यादा जो राशन कार्ड है वो यहाँ पर अवैध पाए गए हैं। तो ये सीधे रूप से इसको समझा जा सकता है कि पूरा कह सकते हैं कि अधिकारियों जो विभागीय अधिकारी की मिली भगत से सब चीजें यहाँ पर चल रही थी और यही वजह रही कि अब इन सब चीजों पर विभाग ने संज्ञान लिया है और आगे बढ़ती नजर आ रही है। पूरे कह सकते हैं कि अभी तक की जो प्रक्रिया उसमें ये सिर्फ लगभग 6.5 लाख राशन कार्डों को रद्द करने का काम किया गया। इसके अलावा अन्य चीजों पर यानी जो दूसरी जो प्रक्रियाएं जनपदों में जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ की पूरे फिगर अभी तक कोई सूचना इकट्ठी नहीं हो पाई। तो अभय कैंत्रा, ये लोग कौन लोग हैं, ये जो बना रहे थे, पकड़े गए हैं वो लोग, और क्या इन राशन कार्ड का इस्तेमाल भी किया गया होगा फिर? तो ये समझा जा सकता है कि कई लोग ऐसे थे कि जिनके राशन कार्ड 2 से 3 यहाँ पर बने हुए थे, यानी परिवार में जितने सदस्य उतने राशन कार्ड अलग अलग बने हुए थे। जब उन सब राशन कार्डों को एक आधार पर लिंक करने का यहाँ पर काम किया तो ये पूरे बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन लोग इस जांच के घेरे में आते हैं। करीब 6.5 लाख फर्जी राशन कार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कैंत्रा तमाम जानकारी के लिए। और अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर से ग्राम लोहारी पहुंचे। बता दें कि लखवाड़ व्यासी परियोजना अंतर्गत ग्राम लोहारी के निवासियों को विस्थापन का पर्याप्त समय दिए बगैर पुलिस प्रशासन द्वारा गांव में जेसीबी लगाकर मकानों के ध्वस्तीकरण किए जाने की सूचना पर प्रीतम सिंह पहुंचे थे। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने स्थानीय लोगों विस्थापन के लिए कुछ और समय देने की मांग भी की है। वहीं प्रीतम सिंह सरकार पर आरोप लगाते नजर आए कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और स्थानीय लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी अगले आने वाले दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है। राज्य में बीजेपी की सरकार है। हम आने वाले समय में जनता की आकांक्षा पर खरे उतरे और जो योजना हमारे द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं वो और बेहतर ढंग से लोगों के बीच में पहुंचे। इसी क्रम में बीजेपी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अलग अलग दिवस पर उससे जुड़े हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, टीकाकरण योजना, पोषित योजना, पीएम किसान योजना का कार्यक्रम अलग अलग दिनों में कार्यक्रम करेंगे, जिससे हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो और समाज के अंतिम छोर तक जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए हमारी महती जिम्मेदारी बनती है
कि जनता ने जो जनादेश हमको दिया है, हम आम जनमानस के आकांक्षाओं पर खरे उतरें और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अंत्योदय जो हमारा लक्ष्य है और सामाजिक न्याय का जो हमारा लक्ष्य नारा है, उसको लेकर हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे। इसके क्रियान्वयन, इन सब योजनाओं के अच्छे ढंग से क्रियान्वयन के लिए, इस योजनाओं के अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि 7 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक प्रत्येक दिवस पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। काशीपुर के ग्राम ढकिया में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से हड़कंप मच गया। एक हेलीकॉप्टर आसमान में घूमता रहता है तो दूसरी जमीन पर रेंगता रहा। हेलीकॉप्टर देख गांव के लोगों में खलबली मच गई। वहीं हेलीकॉप्टर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। केदारनाथ धाम में स्थित ध्यान गुफा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटकों में इस उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक मई और जून तक ध्यान गुफा की बुकिंग पूरी हो चुकी है और प्रशासन अब आने वाले दिनों की तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि प्रशासन के द्वारा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को एहतियात के तौर पर गर्म कपड़े साथ लाने की हिदायत दी जा रही है ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सचिव पर्यटन ने कहा कि यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था, वहां पर रहने की व्यवस्था GMVN के माध्यम से पूरी की जाएगी। देखिए, जिस तरीके की धारणा थी ध्यान गुफा बनाने के लिए, तो ये कोई रिसोर्ट या रेस्टोरेंट की तरह उसको नहीं चलाना था कि वहाँ पर जो है इंस्टेंटली आपको जो है फूड, खाना या खान पान की कोई व्यवस्था हो उसमें। और दूसरा ये था कि गुफा ऐसी जगह पर बनाई थी जहाँ पर ट्रेडिशनली साधु संत महात्मा जो है कभी ध्यान लगाते रहे हैं या कोई वहाँ पर रहा है, इस तरह का वहाँ का एक इतिहास है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत।